Hello students, today we'll be continuing chapter 1 science standard 10. In our earlier sessions we have mostly discussed about balancing the equation, and today we'll be going a step further and we'll be discussing about the type of chemical reaction. Okay, this topic is very important, type of chemical reaction, and today our topic of discussion would be कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले. ठीक है, अपना टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन. अलग अलग टाइप के रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अभी जो इंटायरली बाकी का चैप्टर है 4-5 रिएक्शन पे ही बेस्ड है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना. ओके, अब ये रिएक्शन समझने के पहले अपन को वी नीड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी जिसके थ्रू अपन ये रिएक्शन को समझेंगे. एक्टिविटी में आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है एक बीकर में. क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड एक बीकर में लेना है और उसमें पानी डालना है. ठीक है, उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा स्टर करो. थोड़े टाइम बाद ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्लेक्ड लाइन. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्लेक्ड लाइन, या तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें पानी डाला तो हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं? स्लीक्ड लाइन बोलते हैं. तो आपको एक्टिविटी में ऐसा बोला, एक बीकर लो, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लो, उसमें पानी डालो और उसको स्टर करो. थोड़े टाइम बाद देखो वो जो बीकर है उसको टच करके देखो वो हॉट है कि वैसा का वैसा टेम्परेचर है कि ठंडा हो गया. राइट, तो जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज. बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है. हीट रिलीज होने के कारण जो आपका बीकर है वो कैसा हो जाएगा? वार्म हो जाएगा. क्लियर? अभी तक जितना पड़ा है कैल्शियम ऑक्साइड लिया प्लस उसमें वाटर ऐड किया और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बीन इवॉल्व. क्लियर? बोर्ड पे ध्यान दो. अपन का आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर. एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है. स्लोली एड वाटर टू इट. धीरे धीरे उसमें पानी डालो एंड देन टच द बीकर, और बीकर को टच करो. इस टाइम चेंज इन टेम्परेचर. देखो ये बीकर लिया, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला और इसमें वाटर डाला और ये बीकर है. कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट विगरसली विद वाटर, वो बहुत ही तेजी से पानी के साथ रिएक्ट करेगा एंड प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइन. क्या बनाएगा? स्लेक्ड लाइन. और इस स्लेक्ड लाइन का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? बहुत ज्यादा हीट. इसलिए आपको जब यहाँ पे पूछा है ना टच द बीकर, इट्स देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, तो यस बीकर कैसा हो गया होगा? वार्म हो गया होगा. बिकॉज ये जो रिएक्शन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में, प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हुई. हीट इवॉल्व होने के कारण ये जो आपका बीकर है वो कैसा हो गया होगा? हॉट हो गया होगा, वार्म हो गया होगा, हॉट हो गया होगा. आगे अपन और इसको डिटेल में पढ़ते, पहले इतना कॉपी कर लो. ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला क्या होगी? CaO. कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्साइड मतलब O लगा दो, CO प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्ट कर और बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca हाइड्रोक्साइड है ना, तो OH हाइड्रोक्साइड OH2, CaOH2. राइट, अब हियर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो यही पूरा क्रक्स है इस पॉइंट का. जब भी वेनेवर जितने भी रिएक्टेंट्स मिले लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक होता है. जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है, भले रिएक्टेंट कितने भी हो. रिएक्टेंट 2 से ज्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट जितने भी हो, प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है? एक ही बनता है. वैसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वैसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक ही होता है, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो और समझो. जब भी एक रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है,
रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही होता है, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मतलब CaO प्लस H2O, दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं वो कहाँ यूज होता है, ये व्हाइट वॉशिंग, घर पे जो चूना पत्ती करते हैं ना व्हाइट वॉशिंग, दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग करते हैं उसके लिए यूज होता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो स्लेक्ड लाइम होता है, व्हाइट वॉशिंग, वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है। क्लियर। तो अपन ने ये पढ़ा, इसकी इक्वेशन पढ़ी है रिएक्शन की, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH2। ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और प्रोडक्ट कितना था, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पूरा क्रक्स ये पॉइंट का, जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा एक होता है, रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट हमेशा एक होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जैसे अपन ने देखा प्रोडक्ट कितना था, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं, वो कहाँ यूज होता है, वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है। क्लियर। बोर्ड पे ध्यान दो, देखो केमिकल इक्वेशन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर गिव्स CaOH2। CaOH2 क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो स्लेक लाइम। Here chemical calcium oxide react with water to form single product calcium hydroxide. Product कितना है, single है। And the important one, reaction in which single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. Once again, reaction in which, जिस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर अपन ने पढ़ा जो स्लेक लाइम है प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन में जो स्लेक लाइम प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पे यूज होता है, फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, वॉल को व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ। एक बार इसकी नोट्स बनाओ। ओके, अपन ने ये पढ़ा जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं, और ये जो स्लेक लाइम होता है व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स के लिए यूज होता है। अब ये जो स्लेक लाइम है ना, दीवार पे लगा है, व्हाइट वॉश करने के टाइम दीवार पे लगा है। अब ये व्हाइट स्लेक लाइम ना धीरे धीरे एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। समझो, पहले कैल्शियम ऑक्साइड था, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं, वो व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स, वॉल्स की व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग करते हैं मतलब दीवार पे स्लेक लाइम लग गया। धीरे धीरे जो दीवार पे स्लेक लाइम लगा है वो एनवायरमेंट में जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है इससे जो व्हाइट वॉशिंग एकदम फ्लैट अच्छी हो जाती है, इवन हो जाती है और एकदम शाइनिंग हो जाती है। इसलिए व्हाइट वॉशिंग करने के बाद थोड़े दिनों तक उनको ऐसे ही छोड़ दिया होता है, 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ते हैं। व्हाइट वॉशिंग करके 2-3 दिन तक जब छोड़ते तब वो व्हाइट वॉश सेटल हो जाता है। सेटल होता है मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनवायरमेंट में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना के सेटल हो जाता है और शाइनी सा लेयर देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने में यूजुअली 2-3 दिन लगते हैं। क्लियर। अब इसका रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2 किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 और वाटर भी थोड़ा बहुत रिलीज होता है, रिलीजेस वाटर मतलब H2O, राइट। मतलब CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। और ये जो CaCO3 है ना वो मार्बल की भी फॉर्मूला है। किसकी फॉर्मूला है, मार्बल की। क्लियर। अभी तक अपन इस स्लाइड में क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, राइट।
अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्लाइन भी बोलते हैं और स्लेक्लाइन व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। दीवार पे आपने व्हाइट वॉशिंग की तरह उसको लगा दिया, उसके बाद ये आजू बाजू के एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एक बार कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर दीवार पे चढ़ गई तो वो एकदम शाइनी और इवन हो जाता है। इसलिए 2-3 दिन लगते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनने में, इसलिए जब भी अपन व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो 3-4 दिन तक छोड़ देते हैं, उसके बाद ही वो सेटल होता है, मतलब उसके बाद ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। रिएक्शन की जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ी, CaOH2 प्लस CO2 गिव CaCO3 NH2 और हल्का सा वाटर भी रिलीज होता है। और ये जो CaCO3 है वो मार्बल की भी फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? बोल पे ध्यान दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना स्लेक्लाइन स्लोली रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है एंड टू फॉर्म अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके ऊपर कैसी लेयर चढ़ा देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ऑन वॉल पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर चलती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने में 2-3 दिन लग जाते हैं बिकॉज जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है धीरे धीरे एटमोस्फियर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए 2-3 दिन लग जाते हैं। और व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिशिंग। और वॉल पे कैसी फिनिशिंग आ जाती है? शाइनी फिनिशिंग। ये देखो रिएक्शन CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, CO2 गिव्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और कौन सा क्या रिलीज हुआ? वाटर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। मार्बल की भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप इतना क्लियर है। एक बार इसकी नोट्स बना लो। ओके, अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थोड़ी और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जब कोल बर्न होता है, मतलब C प्लस O2 ऑक्सीजन में बर्न होगा तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी कोल बर्न होता है, कोल बर्न होने से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका रिएक्शन होता है C मतलब कोल, बर्न हुआ मतलब O2 गिव CO2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक CO2। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, राइट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी कैसे बनता है? H2 प्लस O2 गिव 2H2। वाटर कैसे बनता है? H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो क्या होता है? H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, राइट। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बना? 2H2O। प्रोडक्ट कितना? एक और एक। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, राइट। अपन ने 2 और एग्जाम्पल देखे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। C प्लस O2 गिव CO2। ये क्या है? C मतलब कोल, O2 मतलब ऑक्सीजन। मतलब जब कोल को अपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो रिलीज होता है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर अपन ने बोला H2 प्लस O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर गिव 2H2 मतलब वाटर। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना? एक। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन। फिर अपन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिस भी केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बनता है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है, उस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। समझ आया? जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? जैसे अपन ने ये अभी पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज हुई, इससे तो बीकर वार्म हो गया था। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन था वो भी कैसा रिएक्शन था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इसमें भी हीट रिलीज हुई थी। फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रिस्पायर भी कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्यों वो एक्सोथर्मिक है वो अपन आगे करते हैं, पहले इतना याद रखना रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है। इसका प्रॉपर रीजन है वो मैं आगे समझाती हूँ। ओके, तो ये स्लाइड में अपन ने इतना पढ़ा। अपन ने कुछ एग्जांपल देखे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। C प्लस O2 गिव CO2। प्रोडक्ट कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये कॉम्बिनेशन है। H2 प्लस O2 गिव 2H2O। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर अपन ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जिस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। फिर अपन ने पढ़ा था जो रेस्पिरेशन है वो भी कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कैसे वो अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, बोर्ड पे ध्यान दो।
देखो some more example of combination reaction. Burning of coal, मतलब C plus O2 gives CO2. कोल बर्न होता है in the presence of oxygen, तो CO2 प्रोडक्ट कितना है? एक. तो combination reaction. Formation of water, H2 plus O2 gives H2O. प्रोडक्ट कितना है? एक. तो combination reaction. Now this one is important. Reaction in which heat is released during the formation of product. Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction. जिस reaction में heat release होती है along with the formation of product, product भी बनता है और heat भी release होती है, उसको बोलते हैं exothermic reaction. फिर अपन ने पढ़ा respiration is a exothermic reaction. जो अपन respire करते हैं वो exothermic reaction है. कैसे वो मैं आपको next slide में बताती हूँ. पहले इतना जो study किया उसको ही notes बना लो. अपना ये सवाल था कि रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन क्यों? अपन को इसका रीजन चाहिए कि रेस्पिरेशन क्यों एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अपन को एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होती है. फूड से अपन को क्या मिलता है? एनर्जी. अभी एनर्जी कैसे मिलती है? जैसे हम फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड में काफी कंपोनेंट होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. जैसे अपन पोटेटोज लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं. इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब कार्बोहाइड्रेट सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, जैसे ग्लूकोज. ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होने के बाद अपने बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट करके जो अपने सेल्स है वहां तक पहुंचता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है. इस तरीके से अपन को फूड से एनर्जी मिलती है. ठीक है, वापस मैं समझा रही हूँ. क्या बोला? रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? सबसे पहली बात कि ह्यूमन बीइंग को फूड चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है सर्वाइवल. जैसे फूड कंज्यूम होते हैं तो जैसे पोटेटोज, राइट, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है. तो जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज में, अपनी बॉडी में जो सेल्स है उसमें जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज उसके साथ कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होती है. इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आई होप इट्स क्लियर. बोर्ड पे ध्यान दो. बोले अपना सवाल है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. ये इंपॉर्टेंट है. वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. अगर हमको जिंदा रहना है तो वी नीड एनर्जी. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. और ये एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से. ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है, फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस. फूड सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, जैसे राइस, पोटेटोज, इन सब में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज. अब दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इन द सेल. अपनी बॉडी में जो सेल्स है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ एक ग्लूकोज कंबाइन होके एंड प्रोवाइड एनर्जी. ये जो ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज अपने सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कंबाइन करके अपन को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और इस स्पेशल रिएक्शन का नाम है रेस्पिरेशन रिएक्शन. देखो C2H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज. C2H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना. O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी. H2O वाटर रिलीज हुआ और क्या रिलीज हुआ? एनर्जी. ठीक है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक. वापस रिएक्शन पे ध्यान दो. C2H12O6 मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, बॉडी में जो सेल्स में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन हुआ और क्या क्या एंड प्रोडक्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O और एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है बिकॉज यह हीट एनर्जी रिलीज होती है. क्लियर? एक बार नोट्स बनाओ.
ओके तो जो भी डिकम्पोजिशन होता है ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो वेजिटेबल मैटर सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, वो भी कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिकॉज उस रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। इज इट डन? ओके, अब अपन जितना भी पढ़ा उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या एक बीकर में उसमें वाटर ऐड किया। थोड़े टाइम बाद ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुआ, इससे जो बीकर था वो वार्म हो गया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसको हम स्लेक्ट लाइन भी बोलते हैं। ये स्लेक्ट लाइन कहाँ यूजफुल होता है? स्लेक्ट लाइन दीवारों को व्हाइट वॉश करने में यूज होता है, राइट? अब ये जो स्लेक्ट लाइन में जो दीवारों पे होता है, वो दीवारों से धीरे धीरे जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो जब भी अपन व्हाइट वॉश करवाते हैं, मतलब उसमें स्लेक्ट लाइन यूज करते हैं, और वो स्लेक्ट लाइन जब थोड़े दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट एकदम इवन होता है और एकदम शाइनी सरफेस हो जाता है। इसलिए व्हाइट वॉश करने के बाद थोड़े दिन लगते हैं उसको सेटल होने में, राइट? फिर अपन ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने पढ़ा रिएक्शन इन विच अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर अपन ने पढ़ा रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? हमको एनर्जी चाहिए होती है फॉर सर्वाइवल, एनर्जी मिलती है फूड से। अब फूड के कुछ कंपोनेंट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और एक ग्लूकोज अपने बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके साथ जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या था, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है ऑफ दिस टुडेज लेक्चर, जिस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट रिलीज होता है फ्रॉम 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। जब प्रोडक्ट एक होता है वो रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया। एक बार इसके नोट्स बनाना। आज का अपना सेशन इधर ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।